राशन डीलर, राशन डीलर, हरकेश डीलर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब मुझ पर कुछ ना होगा, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर पूजा गुप्ता के यहाँ पे मैं आत्मदाह करूँगा। राशन कम दे रहे हैं जी, 2 किलो भी 3 किलो भी। और क्या कह देख रहे हैं, न्यू कहते हैं कन्यू का यहाँ ना है जी, जो कन्यू का संकल लगा लें कि बाल लगा लें। दबंग आदमी है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, राशन कम देता है। हमने शिकायत करी, उससे पहले 2 कांटे चलाए। सरकारी कांटे पे पर्ची निकालते हैं और पर्ची निकालने के बाद कस्टमर को पर्ची नहीं दी जाती। संबंधित आपने जो ये जानकारी है अधिकारियों को दी आपने? हाँ, अधिकारियों को चल रही है जी, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अधिकारी लोग बिके हुए हैं। खाने कांटे पे वजन तोला जाता है, उसमें अगर हम बैलेंस यहाँ के चेक करते हैं तो उसमें 4 किलो 5 किलो। अभी हमने कल चेक किया, एक आदमी का 13 किलो राशन कम मिला। कार्ड फाड़ का फेंक दिया, कहते हैं बाहू पकड़ के जहाँ से भाग, अच्छा तुझ पे हो जो करवा लिए। राशन डीलर पूरा ठाकर एक हो जाए से कौन कल नापतोल विभाग से जो अधिकारी आए, कल नापतोल विभाग से अधिकारी हैं, उनके सामने हम भी यहाँ खड़े हुए थे। हमारे सामने उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं दबंग हूँ, मेरा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ना। अधिकारी के सामने बोल रहा है, बताइए। कितना राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है जी, 20 किलो में 4 किलो कमी मिलता है। कब से मिल रहा है? ये तो होली सन 2016-17 से मिल रहा है। हमारे जो विभाग की पूजा गुप्ता हैं, खाद्य आपूर्ति अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर में बैठती हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो जब भी जांच करने के लिए आई, उन्होंने फ़ोन किया डीलर को कि मैं जांच करने आ रही हूँ, कांटा ठीक कर लो, कांटा तुम्हारा मैं चेक कर दूंगी। जैसे कि 5 साल में प्रधान का चुनाव होता है, ये व्यक्ति राशन डीलरी चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका इतना बड़ा कुनबा खानदान है कि वहाँ दलित आदमी, कमज़ोर आदमी वहाँ जाने से डरता है। जब अधिकारी डायरेक्ट वहाँ आ रहा है तो भाई उसको कुछ लालच तो है, क्या पता कट्टे जा रहे हों उनके यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जकेड़ा में, जहाँ पर दिखाऊंगी कि राशन डीलर की मनमानी लगातार चली हुई है। और बता दें आपको कि राशन डीलर जो हैं दबंग बताए जा रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को राशन में फेरबदल करते हैं। अगर डीलर से बात की जाती है तो यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनका कहना है कि राशन डीलर इतना दबंग है कि लोग बाग उनसे बात करने से कतराते हैं। कहना भी है कि जो मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ कि राशन लेना है तो लो, नहीं लो। 3-3 4-4 बार बुजुर्ग महिलाओं से चक्कर कटाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक महिला ही खड़ी है, उनसे ही पूछ रही थी, क्या नाम है आपका? ये मीला जी, क्या कुछ कार्य है, मतलब अभी जो राशन डीलर है वो किस तरीके से आपको राशन दे रहे हैं और कितना राशन मिल रहा है? राशन कम दे रहे हैं जी, 2 किलो भी 3 किलो भी। और क्या कह देख रहे हैं, न्यू कहते हैं कन्यू का यहाँ ना है जी, जो कन्यू का संकल लगा लें कि बाल लगा लें। हाँ, क्या नाम है आपका? करतार सिंह सैनी। क्या कुछ पूरा वाक्य सुनने में आया है कि यहाँ जो राशन डीलर है उनकी लगातार मनमानी और गुंडागर्दी, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सही मिला जी, जो भी मिला आपको सुनने के लिए। दबंग आदमी है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, राशन कम देता है। अगर कोई कहता तो हैकड़ी करता है कि जो तुम पे हो वो कर लेना। ये राशन डीलर का कहना है? राशन डीलर का कहना है। क्या नाम है राशन डीलर? हरकेश कुमार। अच्छा, कितना राशन मिल रहा है यहाँ पर, कितनी यूनिट काट रहा है? यूनिट यानी कि एक कार्ड पे 2 किलो तो उड़ा ही देवे, 2 भी उड़ा दे, 3 भी उड़ा दे, मनमानी है उसकी। अच्छा, संबंधित आपने जो ये जानकारी है अधिकारियों को दी आपने? हाँ, अधिकारियों को चल रही है जी, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अधिकारी लोग बिके हुए हैं। कौन अधिकारी लोग बिके हुए? जो भी आते हैं, कंप्लेंट सप्लाई इंस्पेक्टर बिकी हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा विपिन शर्मा नाम है। हाँ विपिन जी, क्या कुछ पूरा वाक्य? मैं सबसे पहले शिकायत मैंने ही दी थी। ये लोग क्या कर रहे हैं, जब एक उपभोक्ता राशन लेने के लिए गया तो उसमें 2 किलो या 4 किलो कम उतर रहा है। हमने शिकायत करी, उससे पहले 2 कांटे चलाए। सरकारी कांटे पे पर्ची निकालते हैं और पर्ची निकालने के बाद कस्टमर को पर्ची नहीं दी जाती। उसके बाद प्राइवेट खाने कांटे पे वजन तोला जाता है, उसमें अगर हम बैलेंस यहाँ के चेक करते हैं तो उसमें 4 किलो 5 किलो। अभी हमने कल चेक किया, एक आदमी का 13 किलो राशन कम मिला। अच्छा, कब से हो रहा है ये तो मैडम चल तो 2 साल से, हम 3-4 साल से प्रयास कर रहे हैं। 3-4 साल से 10-10 एप्लीकेशन गई हैं, लेकिन हमारे जो विभाग की पूजा गुप्ता हैं, खाद्य आपूर्ति अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर में बैठती हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो जब भी जांच करने के लिए आई, उन्होंने फ़ोन किया डीलर को कि मैं जांच करने आ रही हूँ, कांटा ठीक कर लो, कांटा तुम्हारा मैं चेक कर दूंगी। ये जो आप कह रहे हैं कि कांटा ठीक कर लो, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या आपको पता है? नहीं, मुझे किसी के माध्यम से पता पड़ा। कि मेरे सामने फ़ोन आया है, किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे सामने सप्लाई इंस्पेक्टर फ़ोन आ रहा है कि कल जांच आ रही है आपके गांव में। और ऐसा ही हुआ, हम सब बाहर निकल गए। मैं वादी हूँ, मैं बाहर निकल गया, मुझे पूजा गुप्ता का फ़ोन कर रही हैं 9 बजे कि मैं आपके गांव में आई हुई हूँ और जांच करने आई हूँ कि राशन ले जाऊँ। क्या मेरे यहाँ पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी राशन देने आएंगी? जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण होता रहेगा।
मैंने उनसे यही कहा मैडम मैं शोषण नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये जो राशन डीलर है कब से इनके अंडर में ये मैडम मैंने करीबन 12-14 साल हो चुके हैं। 12-14 साल से आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज क्या है? 12-14 साल से मैंने एप्लीकेशन दी है, उनकी सारी कॉपी 2016 में तो बने हैं। हाँ 2016 में बने हैं। हम मैं अभी सभी आपसे बात करूं। मैडम जब भी हर साल में 3 बार शिकायतें की हैं। उसकी जितनी भी शिकायतें कॉपी हैं हमने डीएम साहब को सुपुर्द की थी समाधान दिवस में। कहाँ पर की थी? गढ़मुक्तेश्वर समाधान दिवस में डीएम साहब को दी थी और उसकी सारी कॉपी थी। कितने लोग थे शामिल? हम कम से 25-30 लोग गए थे। फिर उसके बाद जब हमारे कुछ नहीं हुआ तो हमने जन सूचना अधिकार को दिया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा ऑनलाइन। उसमें जांच हुई, उसमें भी वो खाना पूर्ति करके चली गई, डीलर के पास बैठी। डीलर पर बैठने के बाद यहाँ से वो डीलर आ रहा है उनको बुलाने के लिए, फिर उनको क्या बात हो रही है वो जाने। कोई हमें रिपोर्ट का कोई कॉपी नहीं दी जा रही कि जांच हुई है, तो उसमें क्या आया। भाई हम वादी हैं, हमें पता तो पड़े जांच हुई है क्या आ रहा है, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब नहीं हुआ तो हम एफिडेविट के माध्यम से हमने ग्रामीणों को एफिडेविट कराए। 51 एफिडेविट के माध्यम से एडीएम साहब से हम जा कर के मिले। हमने वो शिकायत पत्र दिया है, लेकिन अभी उसकी जांच नहीं हुई है। उसको बृहस्पतिवार को 1 हफ्ता हो जाएगा, अभी कोई जांच नहीं हुई है। जो भी अधिकारी आ रहा है सबकी साठगांठ हो रही। तो क्या आश्वासन दिया जाता है? यहाँ तक कि जो यहाँ की लोकल मीडिया है वो भी मिली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया मिले। मैडम लोकल मीडिया, मैं लोकल जो मेरे गांव के हैं, जो मेरे गांव के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मीडिया में हैं, वो लोग मिले हुए हैं। वो उल्टी सीधी खबर छापते हैं हमारे खिलाफ। हम पीड़ित हैं तो हम हर जगह जाएंगे। और हमने ये भी कहा है उनसे, सप्लाई इंस्पेक्टर से मैंने ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। जब डीएम सर को आपने ज्ञापन सौंपा था तो उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया गया था राशन डीलर के? उन्होंने ये कहा था हमने फाइल बनाई है और हम जांच कराएंगे। भैया जांच का विषय है और जांच कराएंगे। क्या सभी लोगों को ऐसा राशन मिलता है पर्टिकुलर? सभी को। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, जखेड़ा रहमतपुर में खड़े हुए हैं, आप ग्रामीण बहुत लोग खड़े हुए हैं, आप किसी से भी ये बात पूछ सकते हैं कि भाई आपको राशन कितना मिलता है। जितने क्या नाम है आपका? आलोक। आगे आ जाइए। आलोक है मेरा नाम। कितना राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है जी 20 किलो में 4 किलो कमी मिलता है। कब से मिल रहा है? ये तो होली सन 2016-17 से मिल रहा है। लगातार ऐसे ही? जी। शिकायत की कभी? जी करिए जी। क्या कहना है? कहना यही है जी, डीलर बदला जाएगा। राशन डीलर क्या कहता है जब आप कहते हैं कि राशन काट कर क्यों देते? कभी उनसे बोला कि आप राशन हमें काट तुम पे हो वो कर लो। ये राशन डीलर क्या? हाँ जी कहता है। क्या नाम है राशन डीलर का? बब्बल नाम है। बब्बल। और मैडम कल नापतोल विभाग से जो अधिकारी आए, कल नापतोल विभाग से अधिकारी हैं, उनके सामने हम भी यहाँ खड़े हुए थे। हमारे सामने उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं दबंग हूँ, मेरा बिगाड़ दो। क्या बिगाड़ना? अधिकारी के सामने बोल रहा है, बताइए। ये राशन डीलर का? हाँ अधिकारी नापतोल विभाग से जो आए यहाँ पर से, उनके सामने कहा। ये पीछे कैलाश भाई खड़े, इन्हीं से झगड़ा करने के लिए तैयार था वो। हाँ मतलब इतना दबंग है कि हाथापाई हो जाती है। हाँ कल उसने कहा कि जो तुम पे होगा वो कर लेना। ऐसे राशन डीलर का कहना। क्या नाम है राशन डीलर? हरकेश कुमार। अधिकारियों के सामने आपको थ्रेट दी गई? हाँ कल अधिकारी ने क्या कहा उस पर? अधिकारी चुप बैठ के गाड़ी में चले गए। मैं आपकी सुनूंगी, पहले मैं इनसे बात। अधिकारी चुप चले गए बैठ के। तो अधिकारी ने ये नहीं कहा? अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। अभी आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम तो ये न्याय मिलना चाहिए हमें। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब राशन डीलर से आपका क्या चाहते हैं? जैसे कि 5 साल में प्रधान का चुनाव होता है, ये व्यक्ति राशन डीलरी चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका इतना बड़ा कुनबा खानदान है कि वहाँ दलित आदमी, कमजोर आदमी वहाँ जाने से डरता है। अच्छा, दलितों का मुझे मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। जो जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं वो किस लिए बोले जाते हैं और क्यों बोले जाते हैं? राशन लेने जाते हैं तब बोले जाते हैं, कुछ ऐसे ही बोले जाते हैं। जब भी बोलता अगर मैं राशन लेने जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मुझे इतनी तो कह देगा, हाँ भाई आज नहीं दूंगा कल दूंगा। ऐसा क्यों? आपने ये नहीं पूछा आप सरकार का दे रहे हैं, आप अपने घर से? मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी यही कहा था कि मैडम सप्लाई इंस्पेक्टर जी को बुलाइए यहाँ पर, उनसे ये पूछे कि समय कितना है दुकान का। तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाया उनको, बोले 15 दिन दुकान खुलती है 10 से 5, लेकिन यहाँ दुकान खुलती है 3 या 4 दिन। अच्छा। और भीड़ करता है, भीड़ में धांधली होती है। तो आपने ये नहीं पूछा आप जो राशन दे रहे हैं वो शासन प्रशासन की तरफ से मिल रहा है, आप अपने घर से नहीं दे रहे, उस पर भी कुछ? मैडम उसको तो ये लग रहा है कि मैं अपने घर से दे रहा हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए, पहले मैं इनकी भी जान लेती हूँ। ये भी कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरोत्तम नाम है मेरा। 2023 में एक औरत रिपोर्ट करके आई थी इनके खिलाफ, इनको पुलिस पकड़ के ले। किस चीज के लिए रिपोर्ट करके आई? क्यों करके आई?
उसने अंगूठा लगा दिया, राशन नहीं दिया। उन्होंने फिर धक्का लगाया, दोबारा से बोला अब की बार मैं 2 बार का लूँगी, 1 बार का नहीं लूँगी। बोले 1 बार का लेना तो ले ले। पर्ची देते हैं राशन देने? पहले पर्ची नहीं निकलते थे। कभी भी नहीं देते? 14-15 साल हो गए आप लोग? नहीं 14 कहाँ साल हो गए, 2016 में बने हैं ना। अच्छा, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज मेरी बात नहीं, वो किसी और औरत की बात है, मैंने उसका समझौता करा दिया। ठीक है, समझौता किस चीज को लेकर? वो करा दिया कि तुम्हारा राशन मिल जाएगा, अब इनको छुटवा दो। तो वो मतलब राशन के लिए अगर वो लगातार बदतमीजी कर रहा है तो एक राशन के लिए फिर आपने समझौता भी कर लिया? करा दिया उसका कि क्यों करा दिया? उसको पकड़ के लेगी, अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई? उसको पुलिस पकड़ के लेगी तो क्या करेगा, समझौता कराना पड़ेगा। कोई गांव का आदमी भी चलो अब आगे से गलती नहीं करेगा, उसको बुला लिया और थोड़ी देर पीछे उस पर्चे को मेरे पास लिया कि तेरा पर्चा ये रहा, जो तुझसे बिगाड़ लियो भैया, मैंने दूंगा उसको राशन। नहीं दिया उसको राशन। मतलब लगातार जो राशन डीलर है उनकी मनमानी है? हाँ बस नहीं दिया उसको। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, जो मुझे बात करने में मतलब समझ में। हाँ बताओ, ठाकुरों में है क्या नाम है पहले आपका? राशिद। हाँ राशिद बताइए। ठाकुरों में ऐसे 3-4 दफे के अंगूठे लगे के एक साथ ले जाते हैं राशन, और हम जाते हैं ना लेने के लिए, जैसा आज बांटा कल बांटा, हम परसों पहुँचे 1 घंटे बाद। अंगूठा क्यों लगाते हो? तो लगवा हुआ था पहले अंगूठा। क्यों लगवाते हैं? जबरदस्ती लगवा लेते हैं? अंगूठा लगवा कर जैसा आज सबको लगवा लिए 2-3 दिन तक। मतलब राशन पहले दिया नहीं है, अंगूठा लगवा लेते हैं और आप लोग लगा देते हैं? हम लेने जाओ तो फिर नहीं देता राशन, पहला अंगूठे लगते हैं और कार्ड फाड़ का फेंक दिया, नु कहते बाहू पकड़ कर जहाँ से भाग, और जो तुझ पे हो जो करवा लिए। ये राशन डीलर पूरा ठाकर एक हो जाए से कुनबे के। राशन डीलर ऐसे करते हैं? ऐसे क्या था राशन के? हाँ 1-1.5 साल होगा मुझे नहीं देता राशन, और जब मुझे पता लगे ना ऑनलाइन मिलता और भैया से लाइन लगा तो वहाँ पे मना करिए डीलर से ये। अच्छा, मतलब जहाँ आप दूसरी जगह से ले रहे वहाँ भी मना कर आए। हैं? अच्छा हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ऐसी समझ में क्या कुछ? मैडम, जो इसको धक्का मारा महिला को, थाने में तहरीर गई, वो महिला भी ऐसे समझ सकी। वो दलित थी, उसके यहाँ ज़मीन नहीं, कुछ नहीं। ये जो आप यहाँ मोहल्ले में खड़े हैं, ये दलितों का मोहल्ला है। इन पर ना तो इन पर कोई भूमि है और ना ही इनका कोई रोजगार है कि राशन आया महीने में, उसमें खाना बन गया, इतना हो रहा, मजदूरी करी, मिर्च मसाले आके, लेकिन वो फिर भी उत्पीड़न कर रहा। उसके पास ज़मीन, वो किराए पे ज़मीन लेकर खेती कर रहा, खुद की ज़मीन है, उस पर खेती इतनी है कि वो राशन डीलरी नहीं चला पाएगा। तो फिर राशन डीलर अपनी लड़की को बैठाता है, हम उससे कुछ कह नहीं सकते। वो बेटी, उनकी बेटी हमारे गांव की बेटी है, हमारी बेटी है, हम उस बेटी से कुछ नहीं करते। वो 4 किलो भी कम दे रही है तो हम 4 किलो भी कम ले आएंगे। तो सर आवाज़ उठानी चाहिए ना। अब जैसे आज मैं बताता हूँ 12-13 हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। कोई जांच, आज तक इतनी जांचें हुई हैं, खुली पंचायत भी हुई हैं, लेकिन वो क्या काम करता है, वो अधिकारी पहले ही साठ गांठ करके उसके पास आ जाते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं शासन? हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये डीलर पैसे किसको देते हैं? क्या ये, हाँ बताइए। पैसा देवे है जो जब जो यही डीलर पैसा देवे है जो का जब जो कहीं कब इसकी चले ये करेगा, अधिकारियों को ही पैसा देता है, लेकिन हमने नहीं देखा। हम कह नहीं सकते, हम आरोप लगा सकते हैं। हमने जब अधिकारी डायरेक्ट वहाँ आ रहा है तो भाई उसको कुछ लालच तो है, क्या पता कट्टे जा रहे हों उनके यहाँ, गेहूँ के उनके यहाँ गेहूँ ना हो, आटा ना हो, अधिकारी गेहूँ जा रहा हो, लेकिन उत्पीड़न पे उत्पीड़न करे जा रहा है। 12 बार हम जा चुके, एप्लीकेशन दे चुके, जांच होती हैं, खुली बैठक भी हुई है गांव में, लेकिन अधिकारी बैठक करने के बाद चाहे वहाँ पिएगा। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? जो हम शासन ये चाह रहे हैं कि ये डीलरी करने योग्य नहीं है। हाँ, मतलब कुल मिला के कहना है कि डीलरी इसकी समाप्त कर दिया, दोबारा चुनाव करा जाए, कोई अच्छा व्यक्ति ही डीलरी चलाए यहाँ। तो सर जब वो इतने टाइम से चला रहे हैं तो आपको पहले से भी इस चीज़ का? नहीं, पहले से हमने करा है। हम तो बाप से बता रहे हैं, जब से डीलर बना जब से विरोध चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इसका। चलिए देखते हैं संबंधित खबर पर क्या कुछ होती है कार्रवाई। और हम एक चीज़ और चाहते हैं मैडम, कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा हो कि अधिकारी भी कुछ जागरूक हों, जो हमारे यहाँ इस डीलर को ख़त्म करें, यहाँ से इसकी डीलरी को ख़त्म करें, क्योंकि हम बहुत उत्पीड़न झेल चुके हैं। और मैंने मैडम से भी ये कहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब मुझ पर कुछ ना होगा, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर पूजा गुप्ता के यहाँ पे मैं आत्मदाह करूँगा अपना। तो सुना आप, जनता के साथ शोषण नहीं दूंगा, मैं आत्मदाह करूँगा और मेरी मौत की जिम्मेदार पूजा गुप्ता होंगी। अच्छा, इतना परेशान है, लगातार राशन डीलर की मनमानी है, राशन डीलर की तानाशाही है, तो वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर भी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी साठगांठ की नाक के नीचे ये सारा कार्य चल रहा है। राशन डीलर मनमानी कर रहा है, लोगों को थ्रेट दे रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ओपन करना ना भूलेगा। साथ ही न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।